So student, question is, a 80 microfarad capacitor is charged by a 50 volt battery. The capacitor is disconnected from the battery and then connected across another uncharged 320 microfarad capacitor. So calculate the charge on the second capacitor. मीन्स आपको एक 80 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है, उसको हमने चार्ज किया भाई 50 वोल्ट बैटरी से और कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और देन कनेक्टेड अनदर अनचार्ज 320 माइक्रोफैरड का एक और कैपेसिटर उसमें कनेक्ट कर दिया. कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर. तो आपको बताना है कि सेकंड कैपेसिटर में कितना चार्ज है. सो हियर यू कैन सी, हियर C1 is given, you can see the question, C1 is given 80 microfarad. इसका मतलब क्या हुआ, ये C1 is equal to what, 80 into 10 power minus 6 farad. और V1 आपको दिया हुआ, that is V1 is equal to 50 volt. C2 भी आपको दिया हुआ, that is equal to 320 microfarad. It means इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू व्हाट, C2 इज इक्वल टू 320 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैराड. ओके, और V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसने क्या बोला कि द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से एंड देन इट कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज 320 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर. तो यहाँ पे हमारे पास जो V2 है दैट इज 0 वोल्ट और पहले कितना दिया था, 50 वोल्ट. तो हमें जब हमारे पास ऐसे कॉमन पोटेंशियल हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास, देखिए, कॉमन पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस. तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से आएगा, Q इज इक्वल टू CV, और आपको V फाइंड आउट करना तो क्या आएगा, Q बाय अपॉन C, टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल. तो इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं. लेकिन जब आपके पास ऐसा कॉमन पोटेंशियल तो आप ऐसे लिखते हैं इसको, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल चार्ज, क्योंकि Q क्या होता है आपके पास, CV. तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास इस फॉर्मूले में, V इज इक्वल टू C1 आपके पास ये देखिए 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 और V1 आपके पास है इंटू 50 और प्लस C2 आपके पास है 320 इंटू 10 power minus 6 into 0 because V2 is what, 0 divided by total capacitance, that is what, total capacitance is C1 plus C2. so C1 plus C2 आपके पास कितना आ गया, we will write here 80 और 10 power minus 6 कॉमन है, 80 plus 320 into 10 power minus 6. तो आपके पास इसको सोल्व करते हैं, अभी सोल्व करके देखते हैं कितना आंसर आएगा. V इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, V इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6, यहाँ भी ये तो आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा 80 इंटू 50, ठीक है, दिस इज इन मल्टीप्लाई इंटू 10 पावर माइनस 6 और आपके पास 0 आ गया V2. इसको डायरेक्ट ही आप 0 कर दीजिए क्योंकि दिस इज मल्टीप्लाई टू 0 और यहाँ पे आपके पास आ गया 320 प्लस 80 मीन्स 400 इंटू 10 पावर माइनस 6. तो ये सब मल्टीप्लाई में ये चीज़ इससे कट जाएगी, 10 पावर माइनस 6 इससे कट जाएगा. आपके पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू 8 5 40 और 2 0 यहाँ पे है, देखिए तेरा 2 0 डिवाइडेड बाई 400. तो 2 0 से 2 0 कट गई आपके पास और ये आ गया आपके पास 10 वोल्ट, 4 10 40. सो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ये आ गया आपके पास कॉमन पोटेंशियल. अब देखिए, अब आपको चार्ज पूछा हुआ है, आगे पूछा इसने कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर. सो चार्ज ऑन 320 माइक्रोफैराड कैपेसिटर.
ओके, सो क्या आएगा आपके पास ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C2V, पोटेंशियल इज V, ओके, पोटेंशियल इज V, और आपके पास जो कैपेसिटर दैट इज C2। यही पूछा इसने कि जो आपके पास सेकंड कैपेसिटर है उसमें चार्ज बताना कितना है। सो दिस फॉर्मूला इज C2V, दैट इज Q इज इक्वल टू C2 आपके पास है 320 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V इज वट 10, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया 10। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, सो यू विल गेट this is 3, we can write here 3 point means 320 into 10⁻⁻6 था ना, और आपके पास आ गया 320 into 10⁻⁻5 हो गया ये, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करते हैं आगे इसको, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे तो आंसर इसका आ गया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और वी कैन राइट दिस इज बाय डिवाइडिंग, then we will get this 3.2 into 10⁻⁻3, okay, so this is charge on 320 microfarad capacitor, okay, so this way we can find out the applying the formula of common potential, and this way we can find out the charge on 320 microfarad capacitor. So student, this was first question. Now we are taking question number second. This was the solution of first question. Now we are taking second question. So students, two capacitors or capacitance of 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. तो यहाँ पे दिया गया है कि दो कैपेसिटर हैं और दोनों सीरीज़ में, तो वोल्टेज जो है 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के पास 2 वोल्ट है, और आपको टोटल बैटरी वोल्टेज बतानी है कि टोटल बैटरी वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी, सो वी कैन राइट एज द two capacitors are connected in series, two capacitors are connected in series, okay, the charge on capacitor, we can write the charge on the charge on the each capacitor is, the charge on the each capacitor is, yeah, we can say the charge on each capacitor is, the charge on each capacitor must be, the charge on each capacitor must be same, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ओके, जितना चार्ज 6 माइक्रोफैराड में होगा उतना ही चार्ज 12 माइक्रोफैराड में होना चाहिए, दोनों आपस में, मीन्स Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला। सो आपके पास वी कैन राइट और 6 माइक्रोफैराड इंटू C इंटू V इज वट वोल्टेज, वोल्टेज कितना आपके पास दिया हुआ है, वोल्टेज दिया आपके पास 2 वोल्ट, सो वी विल राइट 2 वोल्ट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई this voltage we don't know, so V volt, we will write here V volt, okay, so फॉर्मूला आपके पास कौन सा यूज हुआ, Q इज इक्वल टू CV, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12, इसके अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, ओके, सो कितना आएगा आपके पास 6 2 12, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। इसका मतलब जो
बैटरी वोल्टेज है जो आपसे पूछा हुआ कि व्हाट इज़ द टोटल बैटरी वोल्टेज, तो टोटल बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 आपको दिया हुआ था, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट प्लस ये आपके पास 1 वोल्ट आ गया, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मीन्स हमने ये बताया कि दो जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में हैं, जैसे ये आपके पास कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, दे बोथ आर इन सीरीज़, क्वेश्चन जो बोल रहा है, और बैटरी से जोड़े हुए हैं वो, एंड दे आर द टू कैपेसिटर कैपेसिटेंस 6 वोल्ट 6 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द, और ये बैटरी से कनेक्ट किए हुए ऐसे करके बता रहा है कि दीज आर कनेक्टेड इन विद द बैटरी अक्रॉस द 6 माइक्रोफेराड एंड द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफेराड इज व्हाट 2 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस कितना है 2 वोल्ट। आपको टोटल बैटरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो टोटल बैटरी वोल्टेज क्या किया हमने, हमने इसके अक्रॉस फाइंड आउट कर लिया, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, दिस वी डोंट नो। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया अभी, ठीक है, दैट इज व्हाट 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट ये है, 2 वोल्ट इसमें, तो दैट इज टोटल वोल्टेज इज 3 वोल्ट। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हमने, दैट इज Q इज इक्वल टू CV अक्रॉस दिस एंड Q इज इक्वल टू CV अक्रॉस दिस। ठीक है, फॉर्मूले चार्ज जो है, जितना चार्ज यहाँ पे उतना चार्ज वहाँ पे डेवलप होगा, तो चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। सो इसकी वोल्टेज पता नहीं है तो हमने इसको इक्वल किया Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले से, और यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दिस वैल्यू वी डोंट नो, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, दिस इज 1 वोल्ट। ओके, सो आवर आंसर इज 3 वोल्ट।